जय श्री सच्चिदानंद। आज का विषय है शरीर की शोभा है ज्ञान से। वैसे शरीर तो किसी का 5 फुट, किसी का 6 फुट और किसी का 7 फुट का होता है, पर इस शरीर की शोभा आत्मज्ञान से है। मानव ज्ञान से ऊपर उठता है, वह ज्ञान ज्ञानी सद्गुरु से ही मिलता है। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेरी विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। समय के सद्गुरु जब ज्ञान रूपी अंजन देते हैं तो अंदर का अंधकार समाप्त होता है और प्रकाश से हृदय प्रकाशित हो जाता है। बाहर नहीं, वह प्रकाश हृदय के अंदर होता है। बाहर तो देखो, पशु पक्षी जीव जंतु एवं प्राणी सभी की आंखें एक जैसी होती हैं, पर अंदर की आंख, जिसको हम तीसरी आंख कहते हैं, जिसे हम शिव नेत्र भी कहते हैं, वह कौन देता है? समय के तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं और संतों का मत भी है कि पारस तो केवल लोहे को सोना बनाता है, और समय के सद्गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देकर अपने समान बना देते हैं। इसीलिए ज्ञान को जानो, तभी मन के अंदर शांति होगी, नहीं तो इस मन का कोई ठिकाना नहीं। यह मन बड़ा ही चंचल है, काबू नहीं आता, धन से काबू में नहीं आता, अर्थात केवल परमपिता परमात्मा के पावन नाम व सुमिरन प्रकाश का स्वरूप का बोध होने पर ही काबू में आता है। एक दफे मैं सतलोक आश्रम में स्कूल का उद्घाटन करने के लिए जा रही थी। रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई। तभी एक गाड़ी आई। एक बूढ़ा व्यक्ति गाड़ी चला रहा था। हमारे ड्राइवर ने हाथ दिया और कहा कि हमारे स्कूल का इस समय उद्घाटन होना है, माता जी वहाँ उद्घाटन के लिए जा रही हैं, हमारी गाड़ी खराब हो गई है और माता जी को बिठा लेंगे? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ जी, क्यों नहीं, गाड़ी खड़ी कर दो, और मुझे सतलोक तक पहुंचा दिया। वह बात आज भी मुझे याद है। पर आज देखो कैसा समय आ गया है कि विश्वास ही नहीं होता कि यह व्यक्ति मुझे सही जगह ले जाएगा। जब हम उसकी गाड़ी में बैठे तो उसमें गीता की कैसेट चल रही थी। बड़ा ही सुंदर संवाद भगवान श्री कृष्ण व अर्जुन का चल रहा था। मुझे बड़ी खुशी हुई। इसी तरह आप लोगों के कितने बड़े भाग्य हैं कि जो कोई कई दिनों तक गुरु महाराज जी स्वयं आप सबको भजन अभ्यास करवा रहे हैं। अभ्यास से ही यह मन वश में होता है, बाकी भौतिक संपदा एक संसाधनों से नहीं है। गुरु दरबार में केवल निष्काम सेवा, सत्संग, भजन, सुमिरन एवं अभ्यास का पाठ सिखाया जाता है। हमारे सभी सेवक आश्रमों के निर्माण में लगे रहते हैं। जब मैं कल गई तो मैंने सब जगह देखा कि बिल्डिंग का काम चल रहा है। गुरु दरबार में सेवा कार्य सबसे बड़ा होता है। जहाँ इस शरीर से सेवा की जाती है, मन वहीं जाता है। इसीलिए सभी भक्तों को सेवा में अवश्य लगनी चाहिए। गुरु दरबार में अनेक राजाओं महाराजाओं ने अपने मुकुट और ताजों को भूलकर सेवा की है। सेवा से ही उनको मेवा में मिला है। वे राजा चाहे अब शरीर से नहीं रहे, पर इतिहास में अभी तक उनका नाम अमर है। आप लोगों को चाहिए कि अपने गुरु दरबार का साहित्य पढ़ें तथा दूसरों को पढ़ने की प्रेरणा दें, जिससे जिज्ञासु भगत का मन गुरु महाराज जी के प्रति अगाध श्रद्धा व प्रेम से भर उठे। देखो, साधु संतों के दरबार में भेदभाव नहीं होता। वहाँ पर किसी का जाति नहीं पूछी जाती, ना किसी का धर्म पूछा जाता है, ना किसी की उम्र पूछी जाती है। जैसे प्यासी व्यक्ति को पानी के लिए जाति नहीं पूछी जाती, ऐसे ही आत्मज्ञानी भी जाति नहीं पूछते, केवल जिज्ञासु व्यक्ति को आत्मज्ञान देते हैं। मानव के अंदर जो शक्ति छुपी हुई है उसको ज्ञान के द्वारा बोध करा देते हैं, मानवता का ज्ञान उसको करा देते हैं। इसीलिए यह कलिकाल का समय जो बीत रहा है, ऐसा समय किसने बनाया? भगवान कभी लड़ना नहीं सिखाते। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे दुर्योधन, पांडव पुत्रों को तुम 5 गांव ही दे दो तो यह लड़ाई नहीं होगी। सिर्फ 5 गांव दे दो, 5 गांव में 5 भाइयों का एक एक गांव मिल जाएगा, इनको भी इसी में संतोष हो जाएगा। पर फिर भी लड़ाई नहीं होगी। पर वह नहीं मानता है और कहता है कि नहीं, मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। तब देखो कितनी भयंकर लड़ाई हुई। सारे वीर समाप्त हो गए, सभी मौत के मुंह में चले गए, मौत का आहार बन गए। वही समय आज भी आ रहा है। इसीलिए ज्ञान को जानो और उसका भजन सुमिरन करो, तभी हमारा यह मानव जीवन सार्थक होगा, सफल होगा। और अगर सत्संग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नई है तो सब्सक्राइब कर लेना। ये चैनल मैंने
अलका वॉइस के बाद बनाया था, जिसका नाम है अलका वॉइस 26। तो इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री सच्चिदानंद।